क्या किसी की नफरत उसे इंसान से हैवान बना सकती है? क्या कोई अपनी नफरत में इतने हद तक गिर सकता है कि उसे छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत, उनकी चीखें दिखाई और सुनाई ही न दे? दोस्तों, आज की ये कहानी है इसी तरह के एक सीरियल किलर की, जिसने अपने अंदर इस कदर नफरत भर रखी थी कि वो कब इंसान से हैवान बन गया उसे खुद ही नहीं पता चला। दोस्तों, सीरियल किलर यानी कि एक के बाद एक कई हत्याएं करने वाला। हम सभी ने किसी न किसी सीरियल किलर के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, लेकिन दोस्तों कभी कभी इन किलर्स के मारने का तरीका इतना भयानक होता है कि सामने वाले की रूह तक कांप उठी। आज का ये वीडियो एक ऐसे ही जालिम और बेदर्द सीरियल किलर के बारे में है। इस कहानी में हम एक ऐसे किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कत्ल करने का अंदाज सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस किलर का नाम है जावेद इकबाल। जावेद इकबाल जो कि पाकिस्तान का बंसीदा हुआ करता था। ये घटना सन 1999 के नवंबर माह की है, जब रोज की तरह ही लाहौर के एक उर्दू न्यूज़पेपर के एडिटर अपने केबिन में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक लेटर आता है जिसे पढ़ने के बाद उनकी रूह तक कांप जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कोई इंसान इस कदर हैवानियत पर उतर सकता है। लेटर में लिखा हुआ एक एक शब्द लिखने वाले की हैवानियत को दर्शा रहा था। लेटर में लिखा हुआ था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने एक नहीं बल्कि 100 बच्चों का कत्ल किया है। इन कत्ल को करने से पहले मैंने उनके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके बाद मैं उनकी बॉडीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स कर उन्हें एसिड में तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो पूरी तरह गल ना जाए। जावेद ने इस खेत में अपने द्वारा मारे गए बच्चों के नाम, उनके नैन नक्श तक बयान किए थे। यहाँ तक कि बच्चों को उसने कैसी मौत दी उसका भी जिक्र किया था। साथ में उस जगह का भी पता था जहाँ जावेद ने इन बच्चों के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। लेटर पढ़ते ही संपादक एक्टिव हो गया और अपने एक सहयोगी को घटना वाली जगह पर जाने का आदेश दिया। दूसरी तरफ सेम कन्फेशन वाला मेल पुलिस स्टेशन में भी भेजा गया, लेकिन पुलिस ने इसे फर्जी समझकर इग्नोर कर दिया। वहीं दूसरी ओर न्यूज़पेपर के एडिटर द्वारा भेजा गया सहयोगी जब उस जगह पर गया जहां का जिक्र उस लेटर में था, वहां पहुंचने पर उसने खून के धब्बे देखे। साथ ही वहां के दृश्य और अंदर से आ रही दुर्गंध से वो समझ गया कि जो बात लेटर में लिखी गई थी वो बिल्कुल सच थी। उस रिपोर्टर ने जब घर को खंगालना शुरू किया तब उसे ढेर सारे बच्चों के शूज और पिक्चर्स मिली। साथ ही उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे टैंक भी मिले जिसमें इंसानी शरीर के बचे खुचे टुकड़े थे। इस टैंक से आने वाली बदबू इस कदर जानलेवा थी कि सांस लेना दूभर हो रहा था। रिपोर्टर्स ने तुरंत ही अपने सीनियर से संपर्क साधा और उन्हें बताया कि लेटर में लिखी हर एक बात सच है। इस घर के अंदर मौत ही मौत पसरी हुई है। ये सुनते ही एडिटर हरकत में आ गया। उसने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पूरी पुलिस टीम शाहबाद इलाके की उस एड्रेस पर पहुंची और बारीकी के साथ पूरे घर की तफ्तीश करने में जुट गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को बच्चों के कंकाल, फोटोज और एसिड से भरे हुए कंटेनर मिले जिसमें जावेद बच्चों को मारकर उनकी बॉडीज के टुकड़ों को डिसॉल्व किया करता था। कंटेनर को देख हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। तभी उन्हें 32 पेज की एक डायरी मिली जिसमें जावेद ने अपने पूरे कारनामों का ब्यौरा लिखा हुआ था। उसने उसमें उन बच्चों के नाम सहित उनके नक्शे तक लिख डाले थे। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि बच्चे के बॉडी के कितने टुकड़े किए, उन टुकड़ों को एसिड में डिसॉल्व होने में कितना समय लगा, वगैरह वगैरह। पुलिस अभी ये सारी चीज़ देख ही रही थी कि तभी उनकी निगाह जावेद के लिखे उस एक नोट पर गई जिस पर जावेद ने लिख रखा था कि उसने ये सारे मर्डर्स अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया था और जबकि उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है तो रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा है। ये पढ़ते ही पुलिस की टीम रावी नदी पर पहुंच गई और जावेद की तलाश करने में जुट गई, लेकिन उन्हें जावेद कहीं भी नहीं मिला। दूसरी ही तरफ न्यूज़पेपर के एडिटर ने जावेद द्वारा लिखी गई चिट्ठी में जिन बच्चों के बारे में बताया था उनकी तलाश की ताकि जावेद के कारनामों को न्यूज़ में छापा जा सके।
तफ्तीश के दौरान रिपोर्टर को सारे सबूत सच मिले। उन्हें बच्चों के पते पर जाने पर उन्हें पता चला कि उनके घरों के बच्चे सच में गायब थे। अब न्यूज़ वालों ने आगे का प्रोसेस करते हुए इस न्यूज़ को फ्रंट पेज पर छापा। न्यूज़ आते ही पाकिस्तान की जनता में आक्रोश और भय का माहौल कायम हो गया। जनता का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि लोग सड़कों पर उतर गए। गायब हुए बच्चों के परिवार वाले गुस्से से भरे पड़े थे। इस कारण पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा था। जावेद को खोजने में पुलिस की भारी टीम भी लगा दी गई थी। पुलिस ने जावेद की हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी, जहां उन्हें जावेद के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी मिली। उन्हें पता चला कि जावेद एक होमोसेक्सुअल और पीडोफिल नेचर का व्यक्ति था। इसी वजह से उसके पिता और उसके भाई बहन उसे पसंद नहीं किया करते। समय बीतने के साथ जब जावेद की अपनी फैमिली से खटपट शुरू हो गई तो उसके फादर ने उसके लिए लोहे की पाइप की फैक्ट्री स्टार्ट कर उसे दे दी, ताकि वो वहीं रहकर अपना बिजनेस देखे और फैमिली के बाकी लोगों से दूर रहे। हैरानी की बात ये थी कि जावेद ने इस फैक्ट्री में कम उम्र के बच्चों को काम पर रखा हुआ था, ताकि वो उनका शोषण कर सके। इसी दौरान उसने एक 17 वर्षीय लड़के को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। उसने उसे काफ़ी चोटिल कर दिया, लेकिन मौका मिलते ही उस लड़के ने जावेद पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जावेद के घर से चीखों की आवाज़ सुनकर अगल बगल के लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए तो उन्होंने जावेद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद जावेद को 100 कोड़ों की सज़ा मिली। दोस्तों, इस सज़ा की वजह से जावेद की हालत बेहद ख़राब हो गई थी। उस टाइम पर उसके परिवार वालों में से किसी ने भी उसकी शुद्ध तक नहीं ली थी, लेकिन हर दिन उसकी माँ हॉस्पिटल में उससे मिलने आया करती थी और खूब रोया भी करती थी। अपनी माँ की ऐसी हालत उसे बर्दाश्त नहीं हुई और यही वो फेज था जब उसके ऊपर शैतान हावी हो गया। वो दिमागी तौर पर एक जानवर बन गया और इसी वहशीपन में उसने निर्णय लिया कि जिस तरह से उसकी माँ ने आंसू बहाए हैं, ठीक उसी तरह वो 100 माँओं को खून के आंसू रुलाएगा। उसने मन ही मन अपनी माँ से वादा किया कि मुझे मारे गए 100 कोड़ों की सज़ा अब 100 बच्चे अपनी जान देकर चुकाएंगे। जावेद ने मई 1999 से अपनी माँ से किया इस वादे की शुरुआत की और देखते ही देखते मात्र 147 दिनों में ही उसने 100 बच्चों को मारने का अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। पहले तो वो बच्चों को फुसलाता था, फिर उनसे दरिंदगी करता था और उसके बाद उनके गले में जंजीर बांधकर उसे मार दिया करता था, जिसके बाद वो उन बच्चों की डेड बॉडीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करता था और एसिड के टैंक में डाल दिया करता था। लेकिन इन सब में बस एक ही बात कॉमन थी कि वे सारे बच्चे या तो सड़कों पर आवारा घूमने वाले बच्चे होते थे या फिर घर से भागे हुए। जावेद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने जावेद को खोजने की मशक्कत शुरू कर दी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तभी एक दिन जावेद खुद न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंच गया और उन्हें अपना कन्फेशन देते हुए खुद सरेंडर की बात कही। दोस्तों, वहां पर अपने इंटरव्यू में उसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। इधर जावेद न्यूज़पेपर के ऑफिस में बैठा अपना कन्फेशन दे रहा था। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे ऑफिस को घेर लिया था और थोड़ी ही देर में जावेद पुलिस की हिरासत में था। अब जावेद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान जावेद ने अपने स्टेटमेंट को कई बार बदला, जैसे कि एक बार उसने कहा कि ये सब मैंने सड़कों पर घूमने वाले बच्चों को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए झूठ मूठ की साजिश रची थी ताकि लोगों को उनकी चिंता हो। ऐसे ही एक दो और बहाने, लेकिन कोर्ट ने उसकी बातों को दरकिनार करते हुए उसे ऐसी सज़ा सुनाई जो शायद पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के लिए सबसे खौफनाक सज़ा थी। अदालत ने अपना फैसला सुनाते ही कहा कि जिस तरह जावेद ने 100 बच्चों का गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की, उसी तरह उसका भी गला 100 बार घोंटा जाए, 100 बार। उसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और उसे तेजाब में गलाया जाए।
अदालत के इस फैसले का दुनिया भर में विरोध किया गया क्योंकि ये मानवता के खिलाफ था, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला बदला और जावेद को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जावेद नाम के इस हैवान की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि 8 अक्टूबर 2001 की सुबह को लखपत जेल में जेल प्रशासन को छत की सरिया के सहारे लटकती हुई 2 लाशें मिली। ये लाशें जावेद इकबाल और उसके साथी की थी। दोनों के हाथ पैर पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे। ऐसा कहा गया कि जेल में ही दोनों की हत्या कर दी गई। उन्हें जहर देकर चादर के सहारे छत की सरिया से लटका दिया गया था। हालांकि जेल प्रशासन ने इसे आत्महत्या करार दिया और अंततः जावेद को उसके कर्मों की सजा भी मिल गई। दोस्तों, जावेद इकबाल के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी राय की प्रतीक्षा है। इसी तरह हम आपके लिए सच्ची घटनाएं लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।